अब हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर आईयूपीएसी सी एक्स बॉन्ड एंड आइसोमेरिज्म के बाद मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन मॉप। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे मॉप प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसके जो हेलो एल्केन बनाने के मेथड है ना, इसके तीन इसमें प्रोसेस है। कौन कौन से? एक है बाय हाइड्रोकार्बन एल्केन के थ्रू, एक है एडिशन ऑफ एचएक्स यानी हेलोजन को ऐड करके बनाने वाले मेथड से हम हेलो एल्केन बनाएंगे, और तीसरा है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जिसे OH से शो किया जाता है। अगर हम बात करें पहले प्रोसेस की बाय एल्केन, बाय हाइड्रोकार्बन या एल्केन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो वही एल्केन होता है। तो अगर हम बाय एल्केन की बात करें तो ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो पहला अगर मैं एल्केन के थ्रू देखूं तो मेरे पास क्या है? देखो RH होता है ना, वो जनरल फॉर्मूला होता है हेलो एल्केन को शो करने का। जहाँ पे RCH3 है, H जैसे मान लो मेरे पास है CH4, तो मैं CH4 को CH3 और H ऐसे लिख सकती हूँ। तो मैंने वही इसी फॉर्म में लिखा है CH3H प्लस Cl2। Cl2 क्या है? हेलोजन है। जो कार्बन एटम ग्रुप और हेलोजन मिलते हैं और जो मिलकर फॉर्म करते हैं वही तो हमारा हेलो एल्केन होता है। तो मैंने क्या किया? HU यानी सनलाइट के प्रेजेंस में और हीट दी तो मेरे को क्या मिल गया? हेलो एल्केन मिल गया, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया? निकल गया। अब हम एक एग्जांपल के डिस्कशन करते हैं जिसमें मैंने लिया मीथेन CH4 प्लस Cl2। अब मेरे को क्या करना है? रिमूव करना हाइड्रोजन का और एडिशन करना है मेरे को हेलोजन का। तो मैंने हेलोजन क्या है? इधर क्लोरीन लिया तो मैं क्लोरीन का एडिशन करूंगी। तो देखो क्या होगा? CH3 एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, CH3 और एक Cl2 में से मैंने क्लोरीन जोड़ दिया तो CH3Cl प्लस HCl निकल गया। अब मेरे को वापस फर्दर ये रिएक्शन करूंगी Cl2 के प्रेजेंस में, तो वापस हाइड्रोजन रिमूव करूंगी, Cl ऐड करूंगी तो CH2Cl2 और वापस HCl निकल जाएगा। CH3 को में से मेरे को क्या करना? हाइड्रोजन को रिमूव करना। मैंने रिमूव किया तो CH2 बचेगा और एक Cl इसके साथ मिलकर तो क्या बना लेगा? CH2Cl2 प्लस HCl। फर्दर मैं ये रिएक्शन Cl2 के प्रेजेंस में करूंगी तो क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CHCl3 प्लस HCl। मैं वापस Cl2 के रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन करूँ, यानी ये रिएक्शन होती है वो ये अनस्टॉपेबल होती है, ये रुकती नहीं है। तो वापस क्या आएगा? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। एट द लास्ट मेरे को क्या मिल गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसका मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तभी अपने को ये अनस्टॉपेबल रिएक्शन क्यों होती है समझ आएगा। इसमें क्या है? 3 है, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन यानी होता है स्टार्ट करना, इनिशिएशन यानी स्टार्ट करना, प्रोपेगेशन यानी लंबा खींचना। अब जैसे ये रिएक्शन है, ये लंबी खींचती जा रही है, लंबी ही जा रही, कंटिन्यू, अनस्टॉपेबल, नॉन स्टॉप। तो वैसे ही वो होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तीसरा हमारा आएगा चेन टर्मिनेशन, जिसमें क्या होगी? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, चेन टर्मिनेशन। अब चेन इनिशिएशन में क्या होगा कि क्लोरीन और क्लोरीन, जैसे मान लो Cl2 है, Cl2 है तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से ये आपस में इन्होंने बॉन्ड बना रखा होता है। जो Cl2 है इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो ये 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, इनके बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब इन दोनों ने शेयरिंग कर रखी है तो पार्शियली इन दोनों का इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। कब? जब हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे और ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और ये क्या अपना एक रेडिकल छोड़ जाएगा। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तब क्या होता है? इस पे रेडिकल हो जाएगा। अब जैसे इस डॉट का क्या मतलब होता है? रेडिकल यानी इस एलिमेंट के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ब्रोमीन है तो उस पर मैंने सिर्फ एक डॉट किया तो इसका मतलब रेडिकल है, जिसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन।
सो अब हम चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दो रूल्स बता देती हूँ। एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल्स है जो अभी हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले, आगे वाले चैप्टर में भी और इसमें इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये 11th क्लास में बच्चों ने पढ़ा ही होगा। तो देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि प्रिडिक्ट्स दैट इन द एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ यानी हाइड्रोजन है, तो एडिशन ऑफ HX टू एन अनसिमेट्रिकल। देखो एक होता है सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्या होता है वो मैं बताऊंगी, बट देखो पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी H प्लस एड्स टू दी कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल दी हैलोजन X एड्स टू दी ले सब्सटीट्यूशन कार्बन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हाइड्रोजन पार्ट होता है ना वो ऐसे कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। फिर से देखो कि जो द H प्लस यानी हाइड्रोजन एड्स टू द कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, लेस वाला एंटी मार्कोनिकॉफ में होता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2 HBr एड्स टू द ब्रोमीन एड्स टू विथ मोर हाइड्रोजन, इसमें लेस नंबर हाइड्रोजन होगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अब ये डेफिनेशंस है, ये नोट कर सकते हो, जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ आएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहना क्या चाहता है। सो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे मान लो ये CH2 है और ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, यानी सिमेट्रिकल का मतलब होगा कि जो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द सेम ही हो। यानी अब देखो इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, दोनों कार्बन एटम क्या है, जो दोनों कार्बन ग्रुप है, दोनों कार्बन ग्रुप एक दूसरे के सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल। और अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसे कर दूं, तो अब अगर हम डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखेंगे तो इधर ये कार्बन ग्रुप है जो CH2, इसके पास दो हाइड्रोजन और एक कार्बन है, लेकिन अगर इधर हम देखें तो ये क्या है, अलग ही बना रहा है। ये जैसे मानो मैं CH2 कर दूं तो ये क्या बना रहा है, इथेन, ये इथेन बना रहा है, और ये CH3 अगर मैं इसे देखूं तो मिथेन। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर मैं कार्बन डबल बॉन्डेड के इर्द गिर्द देखूंगी तो कार्बन ग्रुप है वो सिमिलर नहीं है, डिससिमिलर है, तो ये तो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, 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 और ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। अब हम चेन इनिशिएशन स्टेप और चेन प्रोपेगेशन स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हम उन 3 स्टेप्स को देखेंगे। पहला था चेन इनिशिएशन। पहले में क्या हुआ था, ये Cl2 है, ये किस बॉन्ड से जुड़े हुए आपस में, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मैंने क्या दिया, इधर एक्सटर्नल एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब मैंने हाफ एरो इसीलिए किया क्योंकि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, रेडिकल के लिए हाफ एरो लगाया जाता है। सो Cl2 का तो ये प्रोसेस हो गया जिसका नाम होता है चेन इनिशिएशन यानी शुरू करना। अब दूसरा है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होगा, मैंने क्या किया था, अब पहले जो अपन ने रिएक्शन देखी थी CH4 प्लस Cl2, एक हाइड्रोजन हटा रहे थे, Cl ऐड कर रहे थे, बार बार Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, उसके अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मेरे पास CH4 है, तो मैं क्या CH4 को इस तरीके से लिख सकती हूँ, यानी CH3 और H इस तरह ओपन करके लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, CH3 और H और जो Cl लिया ना मैंने, ये Cl, अब मेरे पास रेडिकल वाला Cl आ रहा है। मेरे पास क्या आ रहा है, अब Cl मेरे पास जो उसके पास रेडिकल था, यानी एक इलेक्ट्रॉन था, वो रेडिकल वाला Cl हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये CH4 है और प्लस रेडिकल वाला Cl पार्टिसिपेट करेगा। तो ये Cl क्या कहेगा हाइड्रोजन को कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन ले, कोवेलेंट बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन ले और मेरे साथ जुड़ जा, मेरे साथ क्या जुड़ जा। तो ये HCl जुड़ जाएगा और CH3 को अकेला कर देगा और CH3 पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। CH3 पे रेडिकल कैसे आया, जैसे मान लो ये CH3 है और ये H, CH3H, ये इन दोनों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन। अब Cl आया रेडिकल बनके, Cl रेडिकल बन गया और Cl ने H के साथ रिएक्शन कर ली, H के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, HCl। अब जब H ये बॉन्ड तोड़ के गया CH4 से, जब H गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, फोर्स से वाला CH4 से H जुड़ा था तो Cl आया, एक H को लेके गया, एक H को लेके जाएगा तो जो H है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो CH3 पे रेडिकल आ गया, CH3 पे क्या आ गया, CH3 पे रेडिकल आ गया। तो आगे ये रिएक्शन कैसे होगी, अब CH3 पे रेडिकल आ गया,
अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि हम सीधा CH3 को Cl के साथ पार्टी रिएक्शन करवा के हम सीधा हेलो एल्केन बना सकते थे। CH3Cl, ये मेरा हेलो एल्केन मिल गया मेरे को, बट हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने पहले HCl बनाया, इसको रेडिकल दिया, इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि CH3 हाइड्रोजन रिमूव किया और क्लोरीन के साथ ऐड कर लिया। तो हमने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो H रेडिकल होता है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम सीधी रिएक्शन नहीं कर पाए, हमें पहले क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करनी पड़ी। अब क्या हुआ कि जब ये CH3 मिथेन है, इस पे एक रेडिकल आ गया। अब ये कार्बन पर रेडिकल आ गया, यानी कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब कार्बन पे रेडिकल आ गया, यानी कार्बन क्या खतरे में, कार्बन डेंजरस जोन में है। अब कार्बन डेंजरस जोन में है, तब क्या होगा? क्लोरीन आएगा। कार्बन डेंजरस जोन में है तब क्लोरीन आएगा इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, और क्लोरीन क्या करेगा? इससे क्लोरीन Cl के साथ ऐड हो जाएगा, तो CH3Cl, और क्लोरीन जब Cl के साथ ऐड हो जाएगा तो ये बचे हुए क्लोरीन पे रेडिकल आ जाएगा। बचे हुए क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। अब बचे हुए क्लोरीन पे रेडिकल आ गया। अब मेरे को ये क्या मिल गया? रिएक्टेंट मिल गया। अब क्या CH3 पे, जो कार्बन पे, क्या रेडिकल है? रेडिकल नहीं है। इसका मतलब क्या? ये सेफ है। अब ये सेफ जोन में, पहले इस पर रेडिकल था, तो क्या था? अनस्टेबल था, बट अब इस पे रेडिकल नहीं है। अब ये सीधा क्लोरोमीथेन बना रहा है। अब क्लोरोमीथेन बना रहा है तो अब क्या? अब ये सेफ है, तो इसको हम रिएक्टेंट्स की तरफ लेके आएंगे और फर्दर हम वापस इसकी क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे वापस। तो मैंने CH3 को कुछ इस तरीके से ओपन कर लिया, CH2H, और ये Cl इसके साथ ऐड हो गया। अब जब मैं Cl रेडिकल को इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो ये H के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये Cl क्या करेगा? वापस H को बोलेगा तो तेरा इलेक्ट्रॉन लेके आ रेडिकल वाला और मेरे साथ ऐड हो जाए, तो HCl बना लेगा। बचेगा क्या? CH2Cl, और वापस इस पर रेडिकल आ गया। ये तो वापस CH2 क्या हो गया? डेंजर जोन में आ गया। ये क्या आ गया? डेंजर जोन में आ गया, बिकॉज ये क्या है? अनस्टेबल है। अब इसको वापस Cl2 की जरूरत पड़ेगी, वापस Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, CH2Cl2 प्लस ये Cl रेडिकल बच गया। अब प्रोपेगेशन में रिएक्शन क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट टर्मिनेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप। टर्मिनेशन क्या कह रहा है कि क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करवा दो, Cl2 बन जाएगा। आप क्लोरीन रेडिकल की रिएक्शन क्लोरीन रेडिकल के साथ करवा दो, दोनों रेडिकल मिलके वापस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे और Cl2 बन जाएगा। आप क्या करो? CH3 रेडिकल है, ये मिथेनॉल रेडिकल है, आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन रेडिकल के साथ ही करवाओ। आप इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन रेडिकल के साथ करवाओगे, दो रेडिकल मिलेंगे, वापस वही बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl, दोनों मिथेन हेलो एल्केन तो बन गया। अगर आपके पास दोनों ही रेडिकल है, जैसे मान लो CH3 और CH3, ये दोनों रेडिकल ले लो, तो क्या बन जाएगा? सीधा CH3 बन जाएगा, CH3 यानी CH3 मिथेन दोनों के पास रेडिकल है, दोनों ही डेंजर जोन में, मतलब ये इस पे रेडिकल है तो आप CH3 रेडिकल है तो आप CH3 रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाओ और उसको क्या बना दो? सेफ बना दो, CH3। जब रेडिकल नहीं रहेगा तो सेफ हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। रेडिकल आते हैं स्टेबल हो जाता है। और इधर हमने ये स्टेप समझ में आया कि इधर हमने सीधा हेलो एल्केन क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि जो हाइड्रोजन था वो क्या होता है, हाइड्रोजन पे जब रेडिकल आ जाता है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए हमने ये मैकेनिज्म किया। अब ये मैकेनिज्म हमारा ख़त्म हुआ, यानी हमारी जो रिएक्शन थी, पहला स्टेप तो ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे विद हेलोजन के साथ, एंड उसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। अब बहुत इजी रिएक्शन बची है, अब इन रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं है। अब हम सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन HX। इसमें हमें हेलोजन की एडिशन करनी है। देखो मैंने आपको बोला था कि मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अब आगे हमारे काम आएंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा था कि माइनस पार्ट ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएंगे, जो माइनस पार्ट है वो ऐसा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, जिसके पास क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसका उल्टा होता है कि जो माइनस पार्ट है वो ऐसे कार्बन एटम के पास जाता है ऐसे कार्बन एटम के पास जाता है, ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो देखो हमारी एक रिएक्शन है बाय एल्कीन, जिससे हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो इसमें अब इसका नाम है बाय एल्कीन, ये नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड पार्टिसिपेट कर रहा है।
अब देखो कैसे है, अब देखो जो मैंने डेफिनेशन बोला उससे अब आप रियली में अब रिएक्शन कैसे होगी, कैसे माइनस पार्ट कैसे जाएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे, तो वो देखो ऐसे, जैसे HCl है, HCl H होगा पॉजिटिव पार्ट, Cl होगा नेगेटिव पार्ट। अब ये है हमारा इथेन, क्या है इथेन। तो अब ये डबली बॉन्डेड एटम है, तो अब देखो हम नेगेटिव पार्ट को किधर भेजेंगे, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, बट इधर तो जो हाइड्रोजन एटम है तो वो सिमेट्रिकल है, ये क्या सिमेट्रिकल है, आप ऐसा समझ सकते हो ये क्या सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से इसमें जो हम नेगेटिव पार्ट को ये रिएक्शन कैसे करवाएंगे, इधर हम लगेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, ऊपर वाले रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो मैं क्या करूँगी CH2 और आगे मैं Cl को ऐसे ऐड कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ CH3 मैं ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि जब सिमेट्रिकल है तो एक हाइड्रोजन को हम इधर भेज देंगे और Cl को हम उधर लगा लेंगे। अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल वाली इसके साथ रिएक्शन करवाऊँ, जैसे माना मैं इसके साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, इधर मार्कोनिकॉफ रूल ही लगा रहे हैं, तो मैं अगर इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वैसे हाइड्रोजन एटम के पास, जो ऐसे कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो ये रिएक्शन कैसे होगी परफॉर्म, ये ऐसे परफॉर्म होगी, ये ऐसे परफॉर्म होगी। अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या पढ़ा था हमने, पेरोक्साइड HBr का यूज होता है, तो वही आप सेम रिएक्शन ले सकते हो, CH डबल बॉन्ड CH2 HCl तो यूज होगा H+Cl- और इसमें HBr का भी यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड। ये एज अ गुड कैटलिस्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंड मैकेनिज्म के। तो आगे HCl की जब हम बात करेंगे तो ये H पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, मोर नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो CH3CH नेगेटिव पार्ट को हम इधर भेजेंगे CH2Cl, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किधर जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा CH2। अब देखो अब हमें हेलो एल्केन मिला कि नहीं मिला, ये हेलो एल्केन मिल गया, ये हेलो एल्केन मिल गया सेकेंडरी पोजीशन पे, ये इधर हेलो एल्केन मिल गया। अब अगर मैं एक रिएक्शन करवाऊँ जिसका नाम एडिशन ऑफ हेलोजन है, उसमें मैं क्या करूँगी, ये मैंने कार्बन एटम लिया, ठीक है, और इस कार्बन एटम की मैं रिएक्शन करूँ और इसमें मैं कैटलिस्ट लूँगी CCl4 को हम क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब मैं ये रिएक्शन करवाती हूँ प्लस Br2 ब्रोमाइड की प्रेजेंस में जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, C और C डबल बॉन्डेड क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, ये Br इधर अटैच हो जाएगा, ये Br 2 Br है तो एक इस C पे आ जाएगा, एक इस C पे आ जाएगा। अब मैंने जब हम हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि जब इर्द गिर्द लगे एडजेसेंट एटम पे लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को विसिनल डाइहैलाइड बोल सकती हूँ, ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, नैमिंग रिएक्शन है, फिंकलिस्टिक रिएक्शन। मैच द स्पेलिंग इन योर NCERT बुक। सो अभी इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, वही हेलोजन का ऐड होगा। हेलोजन का ऐड कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने ये लिया, मैं ये रिएक्शन अब देखो कैसे परफॉर्म करवाती हूँ। ये मैंने हेलोजन लिया, ये ना क्या है Na+ क्या सोडियम है, I क्या है आयोडीन है, और ये R+ क्या है RX, तो हमारा हेलो एल्केन को लिखने की एक जनरल फॉर्म है जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये R मान लो कोई भी कार्बन एटम है, ये X हेलोजन है, ये सोडियम, और ये क्या है आयोडीन। जब मैं इसको एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो ये R किससे अटैच हो जाएगा, I से, तो RI, और ये N पॉजिटिव है, ये किससे अटैच हो जाएगा, NX से। अब मैं ये जो अगर इनके एलिमेंट्स के फर्दर एलिमेंट्स के नाम लिख के अगर मैं इस रिएक्शन में अगर हम ये रिएक्शन करवाएं तो मैं कैसे करवाऊंगी, Na पॉजिटिव तो रहेगा और I भी रहेगा, और इन दी फॉर्म ऑफ ये जो भी हम कैटलिस्ट ले रहे हैं इसको। अब मैं RX की जगह क्या ऐसा परफॉर्म करूँ, तो जैसे मान लो मैं CH3 और C ले लूँ
हेलोजन में Cl ले सकती हूँ। तो अब देखो CH3 पॉजिटिव, हेलोजन Cl नेगेटिव, Na+ पॉजिटिव, I नेगेटिव, तो CH3I और ये NaCl, ये मेरे को क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलिक्सटन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम और आयोडीन तो हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसीटोन, और ये R हमारा कार्बन ग्रुप एटम होता है, X हमारा हेलोजन होता है, कार्बन ग्रुप एटम CH3 ले लिया, हेलोजन Cl ले लिया, और ये NaI तो रहेगा, और अब हमें ये क्या मिल जाता है, हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। और अब हमें ये क्या मिल गया, हमारा हेलो एल्केन मिल गया, हेलो एल्केन बना लिया हमने। CH3 आयोडीन भी हेलोजन है तो हमें हेलो एल्केन मिल गया। अब दूसरी हमारी रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे रिएक्शन थी। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने CH3 लिया और कोई भी मैं हेलोजन ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने हेलोजन लिया कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस अब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगी Ag और F, Ag पॉजिटिव F नेगेटिव, F है फ्लोराइड, फ्लोराइड भी फ्लोरीन भी बोल सकते हैं, तो F है फ्लोरीन, CH3 मिथेन ग्रुप है, X क्या है हमारा नेगेटिव पार्ट हेलोजन है, और Ag क्या है सिल्वर है। तो अब अगर मैं ये रिएक्शन करवाती हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास नेगेटिव, पॉजिटिव के पास CH3F प्लस AgX प्लस AgX। अब इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं, जैसे CH3 प्लस Cl माइनस प्लस AgF, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो CH3 ये F प्लस AgCl प्लस AgCl, ये मेरे को क्या मिल गया, AgCl और प्लस CH3F फ्लोरोमीथेन प्लस AgCl। ये हमारी रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इधर पॉजिटिव नेगेटिव आप इनके चार्जेस भी लगा सकते हो। सो ये जो नेमिंग रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे भी रिएक्शंस आ सकती है। अब आगे हम नेक्स्ट जो प्रोसेस करेंगे वो होगा फ्रॉम एल्कोहल। अब बहुत छोटी छोटी रिएक्शन आएगी फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल से हम रिएक्शन कैसे करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ROH प्लस HCl है, तो CH3OH प्लस HCl, इसमें मैं एक रिएजेंट का यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 से हम इसको शो करते हैं। इसका यूज़ पता है किसके लिए होता है, ओनली 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए यूज़ नहीं होता, जिसका रीज़न हम अभी आगे देखेंगे। तो मेरे पास मैंने एक रिएक्शन परफॉर्म की CH3OH प्लस HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में मेरे को हेलो एल्केन बनाना है। तो CH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो CH3Cl तो ये सेट H हो जाएगा, और H और OH ये निकल के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, सॉरी ये क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, ये वाटर परफॉर्म करेंगे, और ये हमें हमारा हेलो एल्केन मिल गया। अगर ये रिएक्शन मैं 2 डिग्री के लिए बात करूँ, ये होगी फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर मैं 2 डिग्री के लिए बात करूँ तो मैंने क्या लिया, 2 डिग्री लिया, CH3OH प्लस HCl मैंने 2 डिग्री के लिए लिया, तो मेरे को ये हेलो एल्केन मिल गया। सेकेंड डिग्री सेकेंडरी हेलो एल्केन मिल गया, और प्लस H2 मेरा निकल गया। यही अगर हम थर्ड डिग्री के लिए बात करेंगे, CH3 थर्ड डिग्री के लिए जब हम हेलो एल्केन बनाना चाहेंगे, तब इसमें नो रिएजेंट, इसमें ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ नहीं होता। ल्यूकास का यूज़ नहीं होता क्यों, क्योंकि ये जो थर्ड डिग्री होता है ना, ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कैसे होती है, क्योंकि थर्ड डिग्री होता है, इसके पास 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पे भी CH3 और इधर क्या लगा है, OH अल्कोहल ग्रुप लगा, तो 3 बड़े बड़े ग्रुप है। ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होता है वो हम इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, बट इतना समझो कि बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको किसी रिएजेंट की, किसी कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। देखो हम रिएजेंट कैटालिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड है वो फास्ट हो जाए और वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए। तो ये तो ऑलरेडी रिएक्टिव है, इसीलिए इसको किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे क्या बन गया, थर्ड डिग्री। जो थर्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि क्या थर्ड डिग्री में ल्यूकास रिएजेंट की यूज़ होती नहीं होती, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारी अगली रिएक्शन है बाय PCl5, ये हमारा फर्स्ट एल्कोहल था। अब हम रिएक्शन करेंगे एल्कोहल के पार्ट का बाय PCl5, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसमें हम क्या बात करेंगे, जैसे मान लो मैंने 3ROH प्लस PCl3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो 3RCl
प्लस H3PO3 बना देगा। अब हमारी एक नई रिएक्शन आएगी जिसका नाम है डार्जन्स रिएक्शन। क्या नाम है जिसका? डार्जन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? ROH प्लस SOCl2। SOCl2 को जिसको हम थेनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, थेनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये RCl प्लस H2O प्लस SO2 ये हमारी क्या बना देगा? रिएक्शन बना देगा। कैसे बनाई? मैंने अल्कोहल लिया, SOCl2 लिया, SOCl2 को हम थेनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं और इस प्रोसेस का नाम है डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, SO2 SOCl2 है, तो ये पॉजिटिव RCl, तो मेरे को क्या मिल गया? एक Cl का यूज हो गया, बचा एक Cl नेगेटिव। अब एक Cl बचा तो RCl मेरे को हेलो एल्केन तो मिल गया। SO2 मिल जाएगा मेरे को, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा SO2 और प्लस बचेगा क्या? सॉरी HCl मेरे को क्या बचेगा? HCl मेरे को मिल जाएगा RCl प्लस HCl प्लस SO2। सो ये है हमारा डार्जन्स रिएक्शंस। फ्रॉम अल्कोहल से हमने ये ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से कर लिया और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। उसके बाद हमारा हेलो एल्केन कंप्लीट। हेलो एल्केन इतना ही था। उसके बाद आएगा हेलो एरिन के प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारा चैप्टर आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया।